Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी हमने, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसके ऑलमोस्ट पहले 4 क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन हमने सारे ही डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंगल्स। कि हमें कुछ एंगल्स गिवन है, ठीक है, ये कुछ एंगल्स गिवन है, इन एंगल्स पे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये चीज़ सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपको ये टेबल जो है ये आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को ये टेबल आता है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो चुटकियों का काम है। यानी कि इसमें एंगल्स की वैल्यूज़ मोस्टली क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, और जिसको ये वैल्यूज़ आती होंगी वो फ़ौरन ही इन क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर लेगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एंगल्स होंगे और हमने कोशिश करनी है कि हम उन एंगल्स को इवन मल्टीपल में कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो वन कंप्लीट हमारे पास सर्कल होता है, यानी कि वन रोटेशन जो होती है वो हमारे पास होती है 360 डिग्री, मतलब के 2 पाई। हमने कोशिश एक काम तो ये करना है कि ये जितने भी एंगल्स हैं इनको प्लस करना है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और दूसरा काम ये करना है कि इनको हमने इवन मल्टीपल में बना लेना है। तो हमने क्या करना है, इसको इवन मल्टीपल में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले जैसे हमारा क्वेश्चन है -पाई, तो इसमें होगा ये कि एक तो हम प्लस में चेंज कर लेंगे। प्लस में चेंज करने के बाद क्योंकि हमारे पास जब भी हम इवन मल्टीपल में करेंगे तो इवन मल्टीपल वाली जो टर्म होगी ना वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तरह इन हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारे पास पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का वो था -पाई। हमने क्या किया, बेसिकली इस पर जो जनरल फॉर्मूला है वो ये यूज़ होता है, थीटा प्लस 2k पाई। ये फॉर्मूला जो जनरल यूज़ होता है, के की जगह पे हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो इस तरह हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो -पाई को हमने लिख लिया पाई -2 पाई। कोशिश करनी है इवन मल्टीपल बने। ये देखो हमने इवन मल्टीपल बना लिए। दोबारा -2 पाई में से पाई माइनस करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -पाई आ जाएगा। यानी इसमें से ये पाई माइनस करो तो ये आंसर आ जाएगा दोबारा। बस ये आपका जो मेन स्टेप है इन क्वेश्चन के अंदर, जो स्टूडेंट ये स्टेप कर लेगा सही, उसका सारा क्वेश्चन ही सही हो जाएगा। तो हमने -पाई को कन्वर्ट कर लिया पाई -2 पाई, यानी कि 2 के मल्टीपल में कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो इवन मल्टीपल होगा, 2 इवन नंबर है ना, इसको हमने कर देना है नेग्लेक्ट। तो बाकी बच जाएगा पाई। तो हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन कोस टेन है वो फाइंड कर लेते हैं, देन उनके रेसिप्रोकल, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। सबसे पहले हमने किया साइन, ये -पाई था, इस पे साइन अप्लाई किया, साइन -पाई इक्वल है साइन पाई। ये 2 इवन नंबर है इसलिए ये इतनी इतनी टर्म जो है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। हर क्वेश्चन के अंदर जो इवन टर्म होगी वो नेग्लेक्ट होगी। तो साइन पाई पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो वैल्यूज आपने यहाँ से देखनी है। देखें ये साइन जो है 90, सॉरी साइन पाई जो है यानी 180 होता है, वो 0 होता है। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ से देख के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते जाना है। तो ये साइन 0 आ गया। उसके बाद कॉस जो है -पाई इक्वल है, ये वाले पाई पे कॉस किया अप्लाई, तो कॉस पाई इज इक्वल होता है -1 के। देन टेन -पाई इक्वल टेन पाई इक्वल टू होता है 0 के। अब आपने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए, आगे इसके रेसिप्रोकल कर दो। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकन, तो कोसिकन पाई आ गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, 1/साइन, कि जो कोसिकन होता है वो होता है 1/साइन। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, 1/0 बन जाएगी ना कोसिकन के लिए। 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद इसी तरह सीकेंड क्या होता है, 1/cos होता है। जो सीकेंड होता है वो होता है 1/cos। तो 1/cos का मतलब है, ये बाय मिस्टेक लग गया,
वन ओवर कोस का मतलब है कि वन ओवर कोस की वैल्यू, ठीक है, यानी कि इसमें हम कोस की वैल्यू क्या है -1, तो वन ओवर -1 जो है वो आपके पास -1 आंसर आ गया। उसके बाद आपने इसके ऊपर कोट अप्लाई किया। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। कोट होता है 1/10। टेन की वैल्यू क्या थी? 0। तो 1/0 क्या आएगा? 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा और जो कि इम्पोर्टेंट है और मोस्टली ये आया भी हुआ पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से। तो ये था एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कि इसमें जो मेजर आपका मेन स्टेप है वो यही है। यहाँ पे आपने एक तो पाई को प्लस में कन्वर्ट कर लेना है, दूसरा इवन मल्टीपल में कर लेना है ताकि इवन टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सके। बाद में आपने जस्ट ये उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते जाना है और आपकी वैल्यूज आती जाएंगी। ये टेबल आपने याद रखना है। अगर टेबल बाई चांस आपको कुछ वैल्यूज भूल जाती हैं तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो दूसरी तरह भी दे सकता है। जो सादा कैलकुलेटर है उस पर भी आप वैल्यूज करोगे ना तो वो पॉइंट के अंदर ही आंसर देता है, लेकिन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो इस तरह की वैल्यूज भी इस फ्रैक्शन में भी दे देता है, ठीक है। वो आप पे कन्वर्ट, अगर आप उसको डिग्री रेडियन जिसमें भी रखते हैं कैलकुलेटर में वो उसी में आंसर देगा, लेकिन कोशिश करनी है कि ये टेबल आप याद रख लें। उसके बाद आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, 3 - 3 पाई। अब उसी तरह आपने इसको भी करना है कि आपको पता है -3 पाई को आपने लिख लिया पाई -4 पाई, क्योंकि 4 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे दोबारा -3 पाई ही आ जाएगा। अब ये जो इवन मल्टीपल आपने बनाया ये तो हो जाएगा नेग्लेक्ट, बाकी बच गया पाई। साइन अप्लाई कर दो, पहले इधर अप्लाई किया साइन -3 पाई इक्वल आ गया साइन पाई। ये साइन पाई हो गया, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। उसके बाद कॉज अप्लाई कर दो, इसी तरह इधर कॉज अप्लाई किया, फिर इस पाई पे कॉज अप्लाई किया तो कॉज पाई -1 होता है। इसी तरह टेन जो है टेन अप्लाई किया, इस पाई पे टेन अप्लाई किया, टेन पाई होता है 0। ये तीन फंक्शन आ गए, अब इनके रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं। कोसिकेंड जो है आपको पता है ये कोसिकेंड बराबर होता है 1/साइन के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम साइन वाली वैल्यू को उल्टाएंगे तो कोसिकेंड आ जाएगा। ये 0 है तो उसको 1/0 करेंगे। ये देखें 1/0 किया, आपका आंसर अनडिफाइंड होता है, 1/0 होता है अनडिफाइंड। उसके बाद आपने सीकेंड मालूम करना है, उसी तरह सीकेंड इस पे अप्लाई करेंगे ये इतनी इतनी टर्म पे, तो सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सीकेंड हमारे पास होता है 1/कोस। तो इस पे जब वन, इसका मतलब है कोस की वैल्यू को 1 ओवर करेंगे, ये देखो -1 था ना तो उसको किया 1/-1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह कोट हमने फाइंड करना है तो कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है, कोट लिखा। उसी तरह इसी पे अप्लाई करना है हमने जो -3 पाई और पाई है। अब टेन की वैल्यू को उल्टा दो, 1/0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब आपके पास आ गया इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में उसने दे दिया 5/2। जब इस तरह फ्रैक्शन में टर्म आ जाएगी तो उसको 2 के मल्टीपल में बनाने के लिए आप डिवाइड कर लें। ये ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस के चेंज करने का आपको मामला नहीं करना पड़ेगा। इसको आप डिवाइड कर लो 5/2 को, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ गया, 5 अंदर रख दिया, 2 2 ज़ा 4, नीचे क्या बच गया 1। मतलब ये भी पाई है तो ये भी पाई आ जाए, क्योंकि पाई में है ना आंसर इसलिए। तो इसका मतलब है ये इसको लिखने का जो तरीका है वो ये होगा, ऐसे पहले ये लिखना है दोनों डिवाइड करके देन प्लस करके ये। तो मैंने लिख दिया पाई/2 प्लस 2 पाई। जो भी नंबर होगा आपने उसको डिवाइड करके लिख लेना है, ठीक है। ये 5/2 था, मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आंसर ये 1 बचता है, यानी कि 1 पाई बचता है। तो आ जाएगा पाई/2। ये लिखने का तरीका है, इसको यहाँ से स्टार्ट होना है पाई/2 प्लस 2 पाई। तो ये मैंने लिख दिया पाई/2 प्लस 2 पाई। अब आपने क्या करना है कि ये इतनी इतनी जो 2 जो है वो इवन नंबर है तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो बस बच जाएगा हमारे पास ये पाई/2। इधर अप्लाई किया साइन, साइन अप्लाई किया तो 5 पाई/2। इस पाई/2 पे साइन अप्लाई किया, साइन पाई/2 होता है 1, ये 1 आ गया। उसी तरह कॉज अप्लाई किया इस पे, कॉज 5 पाई/2 इक्वल है कॉज पाई/2। इस पाई/2 पे क्योंकि ये पावर नेग्लेक्ट हो गई तो कॉज पाई/2 0 होता है। देन टेन अप्लाई किया है, टेन पाई/2 हमारे पास अनडिफाइंड होता है,
इन्फिनिटी, इसको आप अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है कोसिकन। कोसिकन आपको पता है साइन का उलट होता है, इस पे ही आपने कोसिकन अप्लाई करना है 5 पाई बाई 2 पे, इस पे ही, इन पे ही सारे फंक्शन अप्लाई करने हैं। कोसिकन 5 पाई बाई 2 इक्वल आ गया कोसिकन पाई बाई 2। कोसिकन साइन का उलट होता है, साइन की वैल्यू 1 थी तो 1/1 आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। उसी तरह सीकंड अप्लाई करेंगे, सीकंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस की वैल्यू 0 थी तो सीकंड क्या होता है, सीकंड होता है 1/cos, मतलब cos की वैल्यू को 1 करो तो ये 1/0, cos की वैल्यू क्या 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। कोट जो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan की वैल्यू क्या थी इन्फिनिटी, तो आपने क्या 1/∞ किया तो 1/∞ बराबर होता है 0 के। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व आउट कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है -9 पाई बाई 2। अब ये माइनस जो है इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, दूसरा इस फ्रैक्शन को चेंज करना है, तो हमने लिखा इधर -9 लिखा, इधर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, इसको हम डिवाइड करवाने लगे। अब देखो अंदर हमारे पास जो रकम आ रही है वो आ रही है माइनस में। अब इधर अगर मैं 4 से करूँगा, 2 4 ज़ा 8, तो जब साइन चेंज होंगे इसके, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। फर्ज किया मैंने माइनस से कर लिया तो -8 आ गया, तो साइन चेंज किए तो ये प्लस, तो -1 आंसर आ जाता है। मतलब कि इसका आंसर फिर माइनस में ही आ जाता है अगर मैं 4 से इसको बनाऊं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस 9 से बड़ा नंबर ले आओ 2 के मल्टीपल में, ताकि वो माइनस करने से प्लस में आंसर आए। क्योंकि मैंने माइनस से बचना है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने -9 लिखा, तो मैं -6 से करता हूँ, 2 6 ज़ा 12, यानी कि -12। अब साइन चेंज होगा तो प्लस हो गया, 12 में से 9 तो किया 3, तो इसका मतलब ये 3 पाई बन गया, ये 6 पाई बन गया। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 3 पाई ओवर 2 माइनस 6 पाई। ये 6 से क्यों किया, 2 4 ज़ा क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि जब हम 4 के साथ करेंगे तो आंसर फिर -1 आएगा। उस माइनस से बचने के लिए हमने प्लस में टर्म लेके आने के लिए हम एक और बड़े नंबर से मल्टीपल करवा लिया इसको। तो ये हमारे पास बन गया 3 पाई बाई 2 -6। अब ये इवन मल्टीपल है, 6 जो है इवन नंबर है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी इतनी इतनी टर्म, बाकी ये बच गया आपके पास। इस पे अप्लाई करो, साइन अप्लाई किया, साइन 9 पाई बाई 2 इक्वल है साइन 3 पाई बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर -1 होता है। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 70। ठीक है, ये 270 होता है 3 पाई बाई 2 का मतलब। ये टेबल आपने याद कर लेना है, ठीक है, बेशक इसको यहीं से आप नोट कर लें या कुछ भी करके इसको तैयार कर लेना, ये टेबल पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेस करती है। फिर उसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन सेम, जस्ट आपका जो मेन स्टेप है ना वो यही एक स्टेप है, ये स्टेप आपको बनाना आ गया, उसके बाद आपने ये अप्लाई करने हैं बस, फंक्शन और वैल्यूज लिखनी है, और ये बड़ा इजी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोस अप्लाई किया, इस पे भी अप्लाई किया, इस पे भी अप्लाई किया, तो कोस 3 पाई बाई 2 0 होता है। फिर टेन अप्लाई किया, टेन 3 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है। फिर उसी तरह कोसिकन जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, वो आपने लिखा, वैल्यूज लिखी, -1 आ गया। देन सीकंड कॉज का रेसिप्रोकल है, तो कॉज की वैल्यू 0 है तो ये 1/0 होगी, तो इन्फिनिटी। उसके बाद टेन है, टेन की वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो कोट जो है टेन का रेसिप्रोकल है, तो कोट 3 पाई बाई 2 इक्वल आ जाएगा 1/∞, जो कि 0 के बराबर है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 पार्ट, जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें कोई टेंशन या घबराने की बात नहीं है। इन क्वेश्चन में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जस्ट ये स्टेप बनाने की ज़रूरत है। जिसको ये स्टेप बनाना आ गया, आगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट फंक्शन अप्लाई करने हैं। ये एक स्टेप पे आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है और ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कोशिश एक साइड पे तो आपने बनाना ही 2 का इवन मल्टीपल है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस तरह का मल्टीपल बने। बाकी इधर जो भी एंगल बनेगा ये इवन को नेग्लेक्ट कर देंगे, इधर वैल्यूज अप्लाई करेंगे, फंक्शंस को और वैल्यूज निकालते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन
व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद जो आने वाले लेक्चर है इजीली आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।